हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर जेईई मेंस 2025 सेशन सेकंड का जो एग्जाम है उसके बारे में बातें करेंगे। उसमें अच्छे से अच्छे परसेंटाइल हम किस तरीके से ला सकते हैं, कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने चाहिए इन दिनों में ताकि हम अच्छे से अच्छे परसेंटाइल लेकर आ सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेटेज बताता हूँ कि 11th का कितना पोर्शन आता है, 12th का कितना पोर्शन आता है और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जेईई मेंस के अंदर, जेईई मेंस सेशन 2 के अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स के अंदर 25 क्वेश्चंस रहेंगे। 25 क्वेश्चन में जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यू रहेंगे और जो 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन वो इंटीजर टाइप रहेंगे। इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास इंटीजर टाइप। और 11th और 12th की बात की जाए, 11th और 12th जेईई मेंस पेपर के अंदर 11th से 45% वेटेज होता है और 12th से होता है 55%। 12th का जो वेटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, 12th से जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा ज्यादा होते हैं। ये मान के चलिए कि जो 11th है, 12th है, 12th से लगभग 14 क्वेश्चंस और 11th से लगभग 11 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। 12th से 14 क्वेश्चन रहेंगे और 11th से 11 क्वेश्चन रहेंगे। तो हमें आगे ये देखना है कि किस टॉपिक से या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें रहेगा कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने टाइप के रहेंगे, ठीक है। 11th का क्या वेटेज है, 12th का क्या वेटेज है, या कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इस तरीके से वेटेज रहेगा। अब मैं बात करता हूं इसमें 11th के जो भी सब्जेक्ट है उनकी। 11th के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, पहले मैं सब्जेक्ट 11th के अंदर जो भी फिजिक्स के अंदर टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, मैं उनको लिखूंगा और कितने कितने क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं वो लिखूंगा। तो सबसे पहले 11th की बात करते हैं। 11th के अंदर सबसे पहले आता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। पहले मैं चैप्टर्स के नाम ले देता हूं। सेकंड रहेगा काइनेमेटिक्स। थर्ड रहेगा एनएलएम एंड फ्रिक्शन। एनएलएम, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। उसके बाद आ जाएगा वर्क एनर्जी पावर। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। उसके बाद आ जाएगा यहां पर ग्रेविटेशन एंड सेवंथ आएगा इलास्टिसिटी। 8th के अंदर आएगा फ्लूइड, कंप्लीट फ्लूइड रहेगा। फ्लूइड के अंदर फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। एंड 9th पे आएगा हमारे पास थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स। और 10th पर आ जाएगा हमारे पास एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड 11th पर आ जाएगा वेव, ठीक। तो ये टॉपिक्स है हमारे पास जो मेजर टॉपिक बना के रखे। तो इनमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन 100% रहेगा इसमें फिक्स। वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन रहेगा 100% फिक्स, ठीक। उसके बाद एसएचएम और वेव दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, ठीक है। थर्मल फिजिक्स के अंदर ये याद रखना, थर्मल फिजिक्स के अंदर केटीजी और थर्मोडायनामिक्स, उसके दो क्वेश्चन तो हैं 100% आते हैं, दो क्वेश्चन। उसके बाद कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर, इन तीनों को मिला के कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे आगे नहीं लिखूंगा। इसके अंदर फ्लूइड के अंदर एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 100% रहेगा। उसके बाद एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इसका एक क्वेश्चन 100% रहेगा। काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन 100% रहेगा। और यूनिट डायमेंशन एरर के दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, दो क्वेश्चन।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, यह आ जाएगा हाँ रोटेशनल मोशन से, ठीक है, रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से ये वेटेज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके इलास्टिसिटी से कभी आ गया क्वेश्चन, कभी नहीं आया, इस तरीके से रहता है। तो इलास्टिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला इसमें लर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यूनिट डायमेंशन एरर के 2 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स 1 क्वेश्चन, ठीक है, एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन का 1 क्वेश्चन आ जाता है मिलाकर। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर का 1 क्वेश्चन रहेगा, सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन 1 क्वेश्चन, या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं इसके, ठीक है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ग्रेविटेशन का 1 क्वेश्चन 100% रहेगा। इलास्टिसिटी कभी आया कभी नहीं आया, फ्लूइड के अंदर 1 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद थर्मल फिजिक्स केटीजी और थर्मो के 2 क्वेश्चन रहेंगे, और एसएसएम वेव का 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम कितने होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 11 से 12 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 11 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले सभी बच्चों को यूनिट एंड डायमेंशन 100% पढ़ना चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, 100% पढ़ना चाहिए। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा, आपने प्रैक्टिस की होगी तो ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद केटीजियन थर्मोडायनामिक्स, केटीजियन थर्मोडायनामिक्स ये तुम्हें 100% करना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। थर्मोडायनामिक्स जो हमारे पास फिजिक्स में रहता है, थर्मोडायनामिक्स ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, तो आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन का 1 क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा ग्रेविटेशन का। और रोटेशनल मोशन, ठीक है, और रोटेशनल मोशन। जिसने कुछ नहीं किया तो ये 4 चैप्टर्स के 1 शॉट देख लो और क्वेश्चन पीवाई को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 4 चैप्टर रहने वाले, मैं आगे भी इनको लिखूंगा फिर से, ठीक है। तो 11th का मैंने बता दिया किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं 12th की बातें करता हूँ। क्लास 12th के अंदर क्लास 12th के अंदर सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर। इसी के साथ में लिख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर। सेकंड जो रहेगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट, जो थर्ड रहेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद आता है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद आ जाएगा एसी अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आएगा ईएम वेव। उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में 2 पार्ट रहेंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी के साथ रहेगा एक्सरेज। 9th पर जाएगा बोहर मॉडल। उसके बाद आ जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद आएगा सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट। अब इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर के 2 क्वेश्चन 100% रहेंगे, 2 क्वेश्चन 100%। करंट के 2 क्वेश्चन 100% रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड और मटेरियल का 1 क्वेश्चन तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले मैं मिनिमम क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ईएमआई का 1 क्वेश्चन रहेगा, एसी का 1 क्वेश्चन रहेगा, रे ऑप्टिक्स का 1 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का 1 क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 1 क्वेश्चन एंड एक्सरेज मॉडर्न और बोहर मॉडल का 1 क्वेश्चन रहेगा।
न्यूक्लियर फिजिक्स कभी आ गया कभी नहीं आया, और लॉजिक गेट और सेमीकंडक्टर वाले जो है इसमें से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन हम काउंट करते हैं, 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और जो 14वां क्वेश्चन रहेगा 14 क्वेश्चन, ये मान के चलिए ईएम वेव से आ सकता है या मॉडर्न फिजिक्स से न्यूक्लियर फिजिक्स से आ सकता है, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन 8 से 14, ठीक है, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये रहेगा इसमें 12th का वेटेज, ठीक है। और इसमें टॉपिक्स कौन कौन से करने वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से भी लिखूंगा, दोबारा से लिखूंगा। आप ये कर सकते हैं, ये कीजिए, ठीक है, ये तो जरूर कीजिए। उसके बाद सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीजिए। बोहर मॉडल छोटा है, केमिस्ट्री में भी आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छोटा है, आसानी से हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये जो चैप्टर था, ये जो चैप्टर है ये आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इनका फिर से नाम लिखता हूँ, और तुम्हें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं चैप्टर्स के अंदर वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो जरूर करने पड़ेंगे आप लोगों को, अगर थोड़ा अच्छा परसेंटाइल लेके आना है। जब कुछ नहीं किया तो ये कुछ चैप्टर्स आपको करने हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ, चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ जो तुम्हें करने हैं, ठीक है। जिसने कुछ नहीं किया, फिर से सुन लें, जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसकी जो प्रिपरेशन है 30 40 50% तक ही है, ठीक है, कुछ नहीं किया ज्यादा, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए मैं चैप्टर्स यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उनको करना यूनिट डायमेंशन एरर, यूनिट डायमेंशन एरर, ये करना है, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद उनको करना है रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन। उसके बाद ग्रेविटेशन करेंगे, छोटा टॉपिक है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मो करेंगे, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं 11th के जो तुम्हें करने हैं, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा, ये टॉपिक्स कर लो, वन शॉट देख लीजिए और पीवाई को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगले 15 दिन में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और भी तुम टॉपिक बताता हूँ। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, दो क्वेश्चन आते हैं दोनों से। उसके बाद हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके बाद बोहर मॉडल, जो केमिस्ट्री में भी आता है, बोहर मॉडल एंड सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट। ध्यान से सुने, जिसने कुछ भी नहीं किया है, हमारे पास लगभग 15 दिन है। जो पेपर है जेईई मेंस सेकंड शिफ्ट का, वो है 2 3 4 7 और 8, इन डेट को है अप्रैल में, ठीक है। इस डेट को जेईई मेंस का पेपर है, तो 15 दिन है। और टॉपिक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक है। इसमें 2 दिन लग जाएंगे, इसमें 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। लगभग 13-14 दिन इसमें आराम से लग जाएंगे। ये जो चैप्टर्स हैं, एक दिन में तुम ये कर सकते हो, 1 डे, नंबर ऑफ डेज, इसमें 1 दिन लग जाएगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन आराम से 2 दिन लगा दो, ठीक है। ग्रेविटेशन 1 दिन, केटीजी 1 दिन, थर्मो 1 दिन, कैपेसिटर ये 2 दिन, करंट और ये 2 दिन लगा दो, इसमें 1 दिन लगा दो, इसमें 1 दिन लगा दो, इसमें 1 दिन लगा दो और इसमें 1 दिन लगा दो। तो कितने दिन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन इसमें आराम से लगा सकते हो। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम कितने सॉल्व कर सकते हो, इसमें 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं,
इसमें एक क्वेश्चन, इसमें भी एक क्वेश्चन, इसमें भी एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन तक आएंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन तक आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, और इसमें भी 2 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन तक, 16 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो अगर नंबर ऑफ डेज ये हम मान के चलते हैं इन चैप्टर्स के लिए। और ध्यान देना यहाँ पर एक दिन के अंदर तुम्हें 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक दिन में 5 आवर, 5 घंटे के अंदर आपको 1 शॉट देखना है इन वीडियोस का। ठीक है, इन टॉपिक्स का। उसके बाद इनके PYQ जो है उनको रिवाइज करना है। ये 15 दिन की स्ट्रेटेजी है, लगभग 15 दिन की, मतलब यहाँ पर 30 मार्च या 31 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से है एडवाइस कि इन टॉपिक्स को आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, ध्यान देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सभी टॉपिक्स, जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स हैं 11 12 के मिलाकर, 30 टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 30 चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और किस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है, किस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्दी, कल या परसों तक वीडियो आएगी। ठीक है, 30 टॉपिक रहेंगे। सभी चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, ग्राफ हैं, थ्योरी है, ठीक है, वो सभी मैं एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ साथ में अभी हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, 15 दिन में कुछ भी हो सकता है। 15 दिन में इन टॉपिक्स को 5 आवर पर डे के हिसाब से, 5 आवर पर डे के हिसाब से, एक दिन में ये करो, 2 दिन में ये करो, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करो और PYQ सॉल्व करो। जितना PYQ सॉल्व करोगे इतना अच्छा रहेगा इन टॉपिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।